स्टूडेंट्स यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं. द फर्स्ट वन इज टर्शरी बुटाइल ब्रोमाइड react with the aqueous NaOH by SN1 mechanism while N-butyl bromide react by SN2 mechanism and why. यहाँ मैंने जो स्ट्रक्चर है वो लिख दिए. दैट इज़ जो हमारा टर्शरी बुटाइल होता है बेटा, यहाँ जो कार्बन है इसकी 3 वैलेंसीज जो है मिथाइल ग्रुप से सेटिस्फाइड है और वन साइड पे हेलो हमारा एटम लगा हुआ है. जो एन बुटाइल ये क्या है हमारा, दिस इज कॉल्ड टर्ट बुटाइल. ठीक है, ये हमारा टर्ट बुटाइल हम ब्रोमाइड है. दिस इज द टर्ट बुटाइल ब्रोमाइड एंड दिस वन इज एन बुटाइल ब्रोमाइड. अब ये जो टर्शरी या टर्ट बुटाइल ब्रोमाइड है ये SN1 रिएक्शन देगा और ये वाला जो हमारा N बुटाइल ब्रोमाइड है ये SN2 देगा. हमें इसे एक्सप्लेन करना वाई इज़ लाइक दैट. सो यहाँ पे जो इसका रीज़न है दैट इज़ बिकॉज यहाँ हम देख सकते हैं दिस इज़ द टर्शरी कार्बन. इस कार्बन में कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, जबकि ये कार्बन जिसके साथ हेलो एटम लगा है वो कैसा है, प्राइमरी है. सो प्राइमरी जो हेलो कंपाउंड्स हैं दे आर ऑलवेज गिविंग द SN2 एंड जो टर्शरी है दैट इज गिविंग द SN1. तो हाउ वी विल राइट द आंसर फॉर दिस वन, वी कैन राइट दैट इन tert butyl bromide कार्बोकेटाइन बनेगा ना. यहाँ पे 2 स्टेप में रिएक्शन होगा, पहले लीविंग ग्रुप लीव करेगा और यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा. दी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल. और जिसमें जो कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा उतना ज़्यादा ही वो रिएक्शन जो है वो कैसा हो जाएगा, SN1 मैकेनिज्म देगा. इन टर्ट बुटाइल ब्रोमाइड कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, so it will give SN1 mechanism. ठीक है, और जो हमारा N बुटाइल है हेयर दी कार्बन जिसको लगा हुआ, कार्बन जिसके साथ हेलो लगा है दैट इज द प्राइमरी. तो वी कैन से इन N बुटाइल bromide the carbon is primary, or we can say this is the primary alkyl halide, so it will give SN2 mechanism. ये इसका आंसर हो जाएगा. अब यहाँ पे जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ ये सेकेंड क्वेश्चन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. द फर्स्ट वन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एस्टाइलेशन ऑफ एनिलीन रिड्यूस इट्स एक्टिवेशन एनर्जी. बेटा एस्टाइलेशन का मतलब क्या होता है? सो यहाँ पे हम इसका जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ कर लेते हैं. एस्टाइलेशन ये सेकेंड है और हम यहाँ पे भी सेकेंड लिख लेते हैं. जो एस्टाइलेशन है, एस्टाइलेशन मतलब एनिलीन करना है. एनिलीन हम कैसे लिखते हैं, दिस इज आर एनिलीन. ठीक है, एस्टाइलेशन मतलब है हम इसे रिएक्ट करवाएंगे एसिल यहाँ पे Cl के साथ. ओके, ये हमने एसिड क्लोराइड से इसको रिएक्ट कर दिया. नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन वी रिएक्ट द एनिलीन with the acid chloride, then we will get the acetylation. मतलब यहाँ से ये जो RCO है यहाँ इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा एंड ये जो लोन पेयर है वो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो यूज़ हो जाएगा इन ऑर्डर टू डू दी सेटिस्फेक्शन ऑफ दिस पॉजिटिव और कार्बोकेटाइन. और इससे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हाई नहीं हो पाएगी, तो जो आने वाला सब्स्टिट्यूशन है वो कम हो जाएगा. दैट इज़ द वाई
एस्टाइलेशन ऑफ एनिलीन रिड्यूस इट्स एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर मैं इसका एस्टाइलेशन करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एस्ट एनिलिड मिलेगा, जिसे हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट लाइक दिस। एस्ट एनिलिड हम कैसे लिखेंगे, ये लिख लिया हमने। और यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है इसके साथ और आर, ये हमने एस्टाइल यूज़ कर दिया इसको यहाँ से। अब ये जो हमारा कार्बन है, जो व्हाट वी कॉल्ड यहाँ से हाइड्रोजन है, कार्बन की जो लोन पेयर थे वो यूज़ हो गए, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है। ये अगर इलेक्ट्रॉन खींचता है तो ये जो कार्बन है ये नाइट्रोजन के साथ इसको सेटिस्फाई करता है। अब इस तरह से हमें क्या मिल गया है, एस्ट एनिलिड। व्हाट वी गॉट हियर, दिस इज द एस्ट एनिलिड। ये एस्ट एनिलिड बन गया और ये क्या करता है, इट विल दी prevent its activation energy. So how we will write that, in est annulate the lone pair of nitrogen, the lone pair of nitrogen involved in resonance with carbonyl ग्रुप। ये इसके साथ जो रेजोनेंस बनाएगा तो हमारे पास स्ट्रक्चर कैसे आ जाएंगे, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वी विल हैव हियर। हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा हो जाएगा, एस्ट एंड लिड बना ना हमारे पास, तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये ऐसे ही रेस्ट रहेगा। और यहाँ नाइट्रोजन के साथ हमने पहले कार्बन को अटैच किया था। ये मुझे यहाँ से स्ट्रक्चर हटाना पड़ेगा क्योंकि बहुत मैंने क्लोज कर दिया है, मुझे इसका स्ट्रक्चर अलग से थोड़ा डाउन करके बनाना पड़ेगा। ये इस तरह से हम स्ट्रक्चर बनाएंगे और यहाँ से ये नाइट्रोजन है, इसके साथ ये हाइड्रोजन लगा है, यहाँ ये कार्बन के साथ है, ये ऑक्सीजन है, और यहाँ पे जो भी हमने आर मिथाइल या इथाइल जो भी लगाया था, और इस तरह से हमने इसे बना लिया। इसका जो रेजोनेंट स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगी वो कैसा हो जाएगा, दैट इज़ द वन। एस्ट एनलिड का हम रेजोनेंट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसमें नाइट्रोजन ऐसा ही रहेगा, एक एच रहेगा इसके साथ, और अब यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा और ये जो कार्बन है ये इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये जो ऑक्सीजन है अब यहाँ पे, यहाँ डबल बॉन्ड बनाया था मैंने, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, और ये आर जो भी आपने मिथाइल या इथाइल लिखा हुआ है, इस जो लोन पेयर है वो इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में यूज़ हो जाता है, एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सो वी कैन से कि इससे ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी ही नहीं, सो इट इज़ गेटिंग अ इट्स रिड्यूस इट्स एक्टिवेशन एनर्जी। सो हमने यहाँ लिख दिया कि इन एस्टेनिलिड, इस तरह से जब ये इससे कंबाइन होता है, एस्टाइलेशन करते हैं तो ये बनेगा। In astenylid, the lone pair of nitrogen involved in resonance with the carbonyl group, and जब वो उस कार्बोनिल ग्रुप के साथ हो गया एंड क्या करेगा, what will do, this will decrease the, क्या करेगा, it decreases, क्या डिक्रीज कर देगा, it decreases the electron density, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा। कहाँ पे कम करेगा बेटा, डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। क्लियर, तो ये इसका फर्स्ट वाले का हमारा जो इसका सब पार्ट था उसका आंसर हो गया कि ये एस्टेंडेड में पार्टिसिपेशन कर जाएगा और रेजोनेंस करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी ही नहीं, इससे इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। जो सेकेंड हमारा इसका सब पार्ट है दैट इज़ दी सेकेंड सब पार्ट जो है दैट सेज कि सिल्वर क्लोराइड डिजॉल्व इन
मिथाइल एमाइन और मीथेन एमाइन सोल्यूशन। क्यों हमने इसका रीज़न देना, वाई इट इज़ सो, बिकॉज ये हमारा क्या है, एमाइन है और सिल्वर क्लोराइड इसमें डिजॉल्व होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बिकॉज इट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। तो इसका रीज़न क्या लिखेंगे, सेकेंड का हम रीज़न यहाँ लिख देते हैं, इट इज़ ड्यू टू द formation of soluble complex। ये इसलिए ऐसा होता है। और इसको अगर हम soluble complex का हमने स्ट्रक्चर बनाना है, दैट इज़ सिल्वर क्लोराइड, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड ही बोला है किस में डिजॉल्व होगा, दैट इज CH3NH मीथेन एमाइन में। एक्सक्यूज मी। और हमारे पास क्या बन जाएगा, वी विल गेट अ सॉल्युबल सॉल्ट, और ये इसके साथ ही आ जाएगा। यहाँ पे ये जो हमारा कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है, दैट इज CH3NH2। ओके, ये CH3NH2 है, इसको हम 2 बार लिख देंगे और इसके साथ चार्ज आ जाएगा प्लस और Cl आ जाएगा माइनस। ओवरऑल ये न्यूट्रल हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिख दिए हैं। और यहाँ मैंने इसके 2 नंबर लिखे हैं, मीन्स यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो मैं यहाँ से इसे 2 कर दूँगी। तो इट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो ये हमने इस तरह से, जब भी सिल्वर क्लोराइड मीथे अमाइन के साथ रिएक्ट करेगा तो इस तरह से हमारे पास सॉल्युबल सॉल्ट बनेगा। सो इन दिस वीडियो लेक्चर आई गेव some short explanation about the coming examination, and see you soon in the next video with the more probable questions. And I hope tomorrow I will post some more, because today I was a little busy, or but yeah, tomorrow I will post the more videos. Till then, you take care and subscribe my channel for the coming new updates.